बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। वीवर, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल आजकल गंभीर है। मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है और इन हालात में जो बैंक सार्फिन हैं यानी अकाउंट होल्डर्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लोगों में एक तासुर पाया जाता है कि अगर मुल्क दिवालिया हो गया तो बैंक्स भी दिवालिया हो जाएंगे और बैंकों में मौजूद जो उनकी रकम है उसका क्या होगा। तो हम इसी बारे में आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंकों में पड़ी जो आपकी रकूम है उनका क्या होगा और कितनी रकम आपको रिकवरी के तौर पर वापस मिल सकेगी। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि किसी भी टॉपिक पे जब मैं वीडियो बनाऊं तो बहुत ही आसान लैंग्वेज यूज़ करूं ताकि हर किसी की समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो मैं आपकी परेशानी ये बताकर दूर करना चाहता हूं कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट में और बैंकों के डिफ़ॉल्ट में फ़र्क होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बैंक्स भी डिफ़ॉल्ट कर जाएं, क्योंकि ये बैंक्स जो हैं ज़्यादातर निजी शोबे के अंडर में होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो इनका एक अपना सेटअप होता है। 95 या 98% तक चांस नहीं होता कि बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएं। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि बैंक डिफ़ॉल्ट या बैंक करप्सी क्या चीज़ है। तो सादा अल्फाज में आप बैंक करप्सी को इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई बैंक अपने सार्फिन को अदायगी करने के काबिल ना रहे, यानी उसके पास इतनी रकम ना बचे जिससे वो अदायगियाँ कर पाए, तो इस सूरत में बैंक अदालत में कानूनी तौर पर ये दरख्वास्त देता है कि इसके पास इतने वसाइल या फाइनेंस नहीं बचा है कि वो अपने सार्फिन की ट्रांजैक्शंस को अमल में ला सके। लिहाजा अदालत कार्रवाई करती है और बैंक को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देती है और उस बैंक के जितने भी असासे होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है और उस रकम से लोगों के वाजिबात अदा करवाए जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बैंक करप्सी ना होने के बराबर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज हो जाता है या वो बैंक बिक जाता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस सिर्फ 5% ज़्यादा नहीं होते। और इसकी वजह यह है कि क्योंकि बैंक जो है वो आपसे जो रकम लेता है डिपॉज़िट के तौर पर, उसको वो मुख्तलिफ़ स्कीम्स में और मुख्तलिफ़ शोबों में इन्वेस्ट करता रहता है और उस पर बाकायदा उसको मुनाफा भी मिल रहा होता है। लेकिन फिर भी अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है या कर जाएगा, तो उस सूरत में पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है उसके अंडर में एक इदारा है जिसका नाम है DPC यानी डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन। तो वो इस सूरत में सामने आता है सार्फिन के हकूक़ के लिए और 5 लाख रुपए तक की रकम वो सारिफ को अदा कर देता है। यानी आपका 5 लाख रुपए तक का अगर अमाउंट है किसी भी कमर्शियल बैंक में तो वो सेफ़ है। और पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल या निजी बैंक्स जो हैं वो DPC से रजिस्टर्ड हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपने बैंक में 5 लाख से ज़ायद अमाउंट रखा हुआ है तो उसका क्या होगा। तो 5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर बैंक के हालात ठीक हो जाते हैं या वो फाइनेंशियली दोबारा मजबूत हो जाता है तो हो सकता है कि बैंक आपको आपकी जो बकिया रकम है वो वापस कर दे। जहाँ तक 5 लाख रुपए तक की बात है तो DPC की हेल्प की वजह से आपको वो पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज़ायद जो रकम है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको मिलती है या नहीं मिलती। अब एक बात जहन में रखिएगा कि अगर किसी ख़बर को बुनियाद बनाकर या परेशान होकर किसी बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स बैंक से विड्रॉल करवाने के लिए फौरी तौर पे रब्ता करना शुरू कर दें तो जाहिर है कि बैंक सबको एक साथ तो अदायगी नहीं कर सकता, तो सिर्फ इसी सूरत में बैंक डिफ़ॉल्ट की जानिब जाता है। तो इन शॉर्ट बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट करता भी है तो बैंक्स डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये कोशिश ज़रूर करें कि रकम 5 लाख से ज़्यादा ना रखें आप अपने बैंक में, या आपके एक से ज़ायद अगर बैंक अकाउंट्स हैं तो अपने टोटल अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 15 लाख रुपए हैं तो अपने 3 अलग अलग अकाउंट्स के अंदर अलग अलग बैंक्स में आप 5-5 लाख रुपए रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी एक इन्फॉर्मेशन आपके बैंकों में डिपॉज़िट के हवाले से। मिलते हैं दोबारा किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।